Hello everyone, I'm Anisha. Welcome to Upward Study. तो अपना टॉप 10 एमसीक्यूज़ जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए, जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले एक बात आपको बोलूँगी कि मेरे आंसर बताने से पहले आपने खुद आंसर को यहाँ पर बताना है और उसी के साथ में अपना स्कोर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कर सकते हैं। प्लस अगर ये वीडियो आप रिवीजन के तौर पर देख रहे हैं तब भी आप मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो पहला सवाल है कि संवत्सरी डे इज़ अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच रिलीजन। ऑप्शन है बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म, जैनिज़्म या सिखिज़्म। तो यहाँ पर किस रिलीजन में इसे मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका होगा जैनिज़्म। तो जैनिज़्म में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए जैनिज़्म के जो है वो दो सेक्ट हैं, एक है श्वेतांबर, दूसरे हैं दिगंबर। तो श्वेतांबर सेक्ट वाले इसे संवत्सरी डे के रूप में मनाते हैं और दिगंबरा सेक्ट वाले इसे जो है वो कश्मावाणी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। कश्मा मतलब कसम से ये जो है वो वर्ड निकला है। तो संवत्सरी जो है ये एक तरह से अपने जो भी ऐसे थॉट्स हैं या वर्ड्स हैं या एक्शन हैं जिन्होंने नोइंगली या अननोइंगली किसी को हर्ट किया है उसके लिए जो है वो एक तरह से माफ़ी मांगने का दिन होता है और इसको जो है वो उत्तम कश्मा भी कहा जाता है, मींस अपॉलॉजीज़। तो यहाँ पर अपॉलॉजीज़ जो है वो यहाँ पर मांगी जाती हैं एंड दे सेंट मैसेजेस ऑफ मिच्छानी दुग्धम विच ट्रांसलेट टू मे ऑल इविल दैट हैज़ बीन डन बी फॉरगिवन, कि जो भी हमने बुरा किया है या बुरी डीड्स जो भी हैं उसके लिए हमें माफ़ी मिल जाए। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर बोली जाती है। नेक्स्ट सवाल है कि रमन मैग्सेसे अवार्ड्स आर एसोसिएटेड विद विच फील्ड? जर्नलिज्म, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स या थिएटर आर्ट। तो किससे यहाँ पर ये रिलेटेड है? आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और आपको आता भी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सोशल सर्विस। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड को एक तरह से एशिया का वर्जन ऑफ नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको जो है वो किसके नाम के पीछे रखा गया था? तो फिलीपीन के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, उनके नाम से इनको रखा गया था एंड इट इज़ प्रेजेंटेड एनुअली टू इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन इन एशिया हु अंडरटेक सेल्फलेस सर्विस, ठीक है, या ट्रांसफॉर्मेशनल एक्शन जो है वो करते हैं उनको यहाँ पर दिया जाता है। ओके तो ये चीज़ जो है वो एशिया में 4 लोगों को ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। तो एशिया का नोबेल प्राइज़ भी हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि विच हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन को क्रिएटेड इंडियाज़ फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ ड्रोन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स? अपोलो, एमजीएम हेल्थ केयर, मेदांता या फिर मैक्स हेल्थ केयर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है एमजीएम हेल्थ केयर। तो बेसिकली हमारे जो मिनिस्टर हैं रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज कौन है? नितिन गडकरी। इन्होंने यहाँ पर अनवील किया है इंडिया का फर्स्ट प्रोटोटाइप ड्रोन ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम जो है वो यहाँ पर ये लेकर के आए हैं। तो एमजीएम हेल्थ केयर के द्वारा यहाँ पर क्विक फैसिलिटेशन मिलेगा कि किसी भी तरह से जो है वो यानी किसी भी तरीके से यहाँ पर पहुँचाया जा सके ईजिली ऑर्गन्स को। तो ये सब चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। नेक्स्ट सवाल है कि हु इज़ द विनर ऑफ यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022? ठीक है, तो कैस्पर रूड हो गए या कार्लोस अल्क्राज आ गए, नोवाक जोकोविच या रफाल नाडल। तो कौन है इसके करेक्ट आंसर? इसको आई होप आपको आता ही होगा और आपने अटेंड भी अभी तक कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्लोस अल्क्राज। तो ये एक स्पेनिश टीनेज टेनिस प्लेयर है। तो इन्होंने नॉर्वे के कैस्पर रूड को जो है वो हराया है यूएस ओपन के फाइनल में और यहाँ पर इन्होंने ये ग्रैंड स्लैम का टाइटल अपने नाम किया, यानी फर्स्ट ये इनका ग्रैंड स्लैम का टाइटल है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। देखिए आपसे इनकी कंट्री पूछ सकते हैं तो ये भी आपको जो है वो याद रखना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट और यूटी लॉन्च्ड मुख्यमंत्री गोवांश मोबाइल चिकित्सा योजना? तो ऑप्शन है गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा। तो करेक्ट आंसर है इसका छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने यहाँ पर लॉन्च किया है मुख्यमंत्री गोवांश मोबाइल चिकित्सा योजना ताकि मोबाइल वेटरनिटी यूनिट्स जो है वो प्रोवाइड करवा सके, मेडिकल एड जो है वो जानवरों के लिए यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो गोवांश से आप समझ सकते हैं कि कैटल के लिए यहाँ पर ये किया जा रहा है। तो ये अपनी फर्स्ट स्टेज में है। तो 1 और 2 मोबाइल वेटरनिटी यूनिट्स जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगी और हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है वो काम करेंगी। तो ये चीज़ है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा।
यहाँ पर जो है वो मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना भी चल रही है, और अर्बन में मुख्यमंत्री हाट बाज़ार क्लिनिक योजना भी यहाँ पर चल रही है। तो ये चीज़ भी आपको जो है वो याद रखने हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। नेक्स्ट सवाल है कि विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 या पार्ट 4A। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक सा सवाल है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या आप एचएस की तैयारी कर रहे हैं, आप एनटी की तैयारी कर रहे हैं, तो हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये आपके लिए सवाल रहेगा। तो काफ़ी बेसिक भी है, तो आपको इतना तो आना ही चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है पार्ट 3। पार्ट 3 में आपको फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं। तो पार्ट 1 में आपका क्या आता है, लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। पार्ट 2 में आपके सिटीजनशिप आती है। पार्ट 3 में आपको फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं। पार्ट 4 में डीपीएसपी है, एंड पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पहले रखा नहीं गया था, फिर इसको एक अमेंडमेंट करके डाला गया था। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कौन सी अमेंडमेंट के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था, और साथ में ही कौन सी ऐसी कमेटी थी जिसने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को सजेस्ट किया था। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक सवाल है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दें। नेक्स्ट सवाल है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस इज गारंटेड अंडर आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। जैसा कि आप सबको पता ही है कि अभी रिसेंटली क्या है, आपका जो क्रिमिनल्स आइडेंटिफिकेशन बिल आया है 2022 का, उसमें बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंट्रोवर्सी में चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो आपने अभी तक अटैम्प्ट कर लिया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 20। बेसिकली आर्टिकल 19 जो है, इसमें आपके 6 फ्रीडम राइट्स को रखा जाता है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो सब आपके 6 राइट्स जो है वो इसमें रहते हैं। आर्टिकल 20 में आपका आता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। तो ये आपका आर्टिकल 20 में रहता है कि जो भी ऑफेंसेस में कन्विक्शन वगैरह चीज़ें रहेंगी वो उसकी जो प्रोटेक्शन है। आर्टिकल 21 आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी राइट टू लाइफ जो है वो आपका इसी में आता है। आर्टिकल 22 में रहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो ये सब आर्टिकल, जो 4 आर्टिकल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इनको ज़रूर आपने पढ़ के जाना है। नेक्स्ट बोल रहे हैं द अलार्म अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है केरला। तो केरला में आपको अरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली जो कन्नूर डिस्ट्रिक्ट है केरला का, उसके साउथ ईस्ट में आपको देखने को मिलती है, और ये 55 स्क्वायर किलोमीटर तक फैली हुई है। यहाँ पर आपको एलिफेंट, वाइल्ड बोर, लेपर्ड, मैंगूज हो गए, नीलगिरी लंगूर आ गए, ठीक है, या हनुमान लंगूर हो गए, मालाबार जाइंट स्क्वेरल होगी, तो ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल है कि एट विच प्लेस डेफ एक्सपो 2022 इज शेड्यूल टू बी हेल्ड, गांधीनगर, सूरत, गुरुग्राम, लखनऊ। तो कहाँ पर ये आपकी जो एक्सरसाइज है हुई, तो इसका करेक्ट आंसर है गांधीनगर। तो गांधीनगर में आपका डेफ एक्सपो 2022 को शेड्यूल किया गया था 11 से 13 मार्च 2022 में। ठीक है, तो गांधीनगर गुजरात में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। मिलिट्री एग्जीबिशंस वगैरह लगाई गई, डिफेंस एक्सपो एंड एरो इंडिया। यहाँ पर 2 साल के बाद जो है वो ये चीज़ को किया जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आपको देखने को मिलेगा 2014 में भी हुआ था, तो ये न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिला था, जिसको हमारे तब के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जो है वो यहाँ पर चीज़ों को किया था। नेक्स्ट बोल रहे कि विच कंट्री हैज़ अनवील्ड अ न्यू मिसाइल नेम खैबर बस्टर। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है इजराइल, यूएई, ईरान या फिर रशिया। तो किसकी मिसाइल है खैबर बस्तर, तो आपको इसका आंसर आता ही होगा। करेक्ट आंसर है ईरान। ईरान की ये बेसिकली मिसाइल है जिसे इन्होंने अनवील किया है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईरान वाला एरिया, क्योंकि अभी यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा संभावना बन जाती है। खैबर बस्तर जो है वो इज़ अ रेफरेंस टू अ ज्यूइश कैसल, उसको यहाँ पर ये बताता है जो मुस्लिम वॉरियर्स के द्वारा जो है वो चीज़ें की गई थी प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा। तो यहाँ पर इसकी जो रेंज है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 900 माइल्स तक इसकी जो है वो रेंज है, एंड रन्स और सॉलिड फील्ड पर ये जो है वो चलती है। तो इसमें लार्जेस्ट आर्सेनल मिसाइल्स जो है वो मिडिल ईस्ट में अगर किसी के पास में है तो वो ईरान के पास में देखने को हमें मिलती हैं। तो ये थे आपके आज के टॉप 10 MCQs। आई होप आपने इनको अच्छे से किया होगा, और जो भी आपका स्कोर रहा हो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। इसके अलावा कोई चीज़ आप सजेस्ट करना चाहते हैं वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो इसको लाइक करके ना अपना फीडबैक ज़रूर दें।
और साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें।